नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन कोचिंग के लिए ऐप है एसके क्लासेस के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आपको आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमेंट और आर्मी नर्सिंग के लिए ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिनकी फीस 300 रुपये है और वैलिडिटी 60 दिन है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 9251664754। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर लॉगरिथम लघु गुणक कि कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यदि log 2x² - 1 जिसका आधार 7 है और ये बराबर है 2 के, तो अपने से इसमें पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है, यदि log a जिसका आधार b है और ये बराबर है n के, तो आपको याद रखना है कि ये आधार इस साइड जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा। मतलब a बराबर होगा b की पावर n के। ये बात आपको याद रखनी है कि आधार इस साइड चला जाएगा और ये जो है n, ये इसकी पावर बन जाएगा। तो a बराबर होगा b की पावर n के। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये 7 इस साइड चला जाएगा और ये 2 इसकी पावर बन जाएगा। तो यहां से अपने पास 2x² - 1 ये बराबर आएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। तो 2x² - 1 बराबर आया 49 के। अब ये -1 जब उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x² बराबर आएगा 49 + 1, और 49 और 1 50, और ये 2 गुणा का जब उस साइड जाएगा भाग में चला जाएगा, तो यहां से x² बराबर आएगा 50/2, और 50/2 क्या होगा 25। लेकिन अपने को मान बताना x का, तो ये स्क्वायर जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो इसमें अंडररूट लग जाएगा। तो यहां से x बराबर आएगा √25, और √25 होगा 5। तो x का मान क्या आया 5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि log x जिसका आधार 27 है और ये बराबर है 1/6, तो अपने से इसमें x का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आधार इस साइड जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा। तो यहां से x बराबर आएगा 27 की पावर 1/6। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और इसकी पावर है 1/6। और आपको पता है अगर ऐसा लिखा होता है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब मल्टीप्लाई होंगी तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये बराबर आएगा 3 की पावर 1/2 के, और 3 की पावर 1/2 का मतलब क्या है √3। तो x का मान क्या आएगा √3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यदि log x की पावर 4 - x की पावर 3 और आधार 3 है, माइनस log x - 1 आधार 3 और ये बराबर है 3 के, तो अपने से इसमें x का मान पूछा है किसके बराबर होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला ये है कि अगर इस तरह से लिखा हो, log m जिसका आधार b है माइनस log n जिसका आधार b है। याद रखना दोनों में आधार सेम होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log m/n और आधार सेम रहेगा b रहेगा। तो आपको याद रखना है log m माइनस log n किसके बराबर होगा log m/n के। तो इसको हम इस फॉर्मूले की मदद से इस तरह से लिख सकते हैं, log x की पावर 4 - x³ बटे में x - 1, और आधार सेम रहेगा तो 3, और ये किसके बराबर है
3 के। अब मैंने आपको बताया नीचे वाला इस साइड जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर यहां से कॉमन आ रहा है x क्यूब, यहां पर बचेगा x और यहां पर बचेगा -1 और अपॉन x -1 ये पहले से है और ये उस साइड चला जाएगा तो ये बनेगा 3 की पावर 3। तो x -1 से x -1 कट जाएगा और 3 की पावर 3 क्या होगी 27, मतलब 3 को अपने को 3 बार गुणा करना है। तो यहां से x क्यूब बराबर आया 27 के। अब ये पावर जब इक्वल के उस साइड जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो यहां से x बराबर आएगा 27 की पावर 1/3। अब 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसकी पावर है 1/3 और आपको पता है ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो ये अपने पास आएगा 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 क्या होगी 3, तो x का मान आएगा 3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, यदि log 2 जिसका आधार 10 है इसका मान अपने को दे रखा है 0.3010, तो log 80 जिसका आधार 10 है इसका मान अपने से पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो आपको इसको लिखना है, 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 80 को आप ऐसे लिख सकते हो 8 गुणा में 10। याद रखना आपको इस तरह लिखना है कि जो मान अपने को दे रखा है ना उसी की मदद से हम इसका मान बता सके। तो हमने 80 को ऐसे लिख दिया 8 गुणा 10। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि log mn और आधार क्या है b, तो ये किसके बराबर होगा log m प्लस में log n और आधार b रहेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसको हम इस फॉर्मूले की मदद से इस तरह से लिख सकते हैं log 8 आधार 10 प्लस में log 10 और आधार 10। लेकिन अपने पास तो log 2 का मान है और यहां पे log 8 है, तो अब 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और आधार है 10 प्लस log 10 जिसका आधार 10 है। अब आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है कि ऐसे लिखा हुआ है log a की पावर n और जिसका आधार है b, तो आपको इसमें याद रखना है कि log में हमेशा पावर आगे आएगी, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो ये बनेगा n इंटू log a टू द बेस b, पावर हमेशा आगे आएगी। तो इसमें ये पावर आगे आ जाएगी तो यहां से अपने पास आएगा 3 इंटू log 2 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10। अब वैल्यू लगा देंगे तो 3 इंटू log 2 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 0.3010 प्लस log 10 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू आपको याद रखना है क्या होगी 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 0309.0 और प्लस में 1, तो यहां से अपने पास आएगा 1.9030। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यदि log 3 फिर है अंदर log x जिसका आधार 3 है और ये बराबर है log 3 जिसका आधार 3 है, तो अपने को इसमें बताना है x का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर इस तरह से लिखा है log a टू द बेस a, कहने का मतलब है कि ये वाली संख्या और इसका आधार ये दोनों बराबर है, तो आपको याद रखना है इसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log आधार 3 फिर log x और आधार 3 और बराबर, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें ऊपर नीचे बराबर है और मैंने अभी आपको बताया अगर ये दोनों बराबर हो तो इसका मान 1 के बराबर होगा, तो इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो ये बराबर आ जाएगा 1 के। अब आपको पता है नीचे वाला इस साइड जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा, तो यहां से ये अंदर वाला मतलब log x जिसका आधार 3 है ये किसके बराबर आएगा 3 की पावर 1 के, और 3 की पावर 1 क्या होगी 3। अब फिर से यही लगा देंगे
तो नीचे वाला इस साइड जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा। तो यहां से x बराबर आएगा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 क्या होगी 27। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, log 1/125 और जिसका आधार है 5, अपने से इसका मान पूछ रहे हैं क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे आधार क्या है 5, तो आपको याद रखना कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आपको इसको भी 5 की पावर में ही बनाना है। तो जैसा कि आपको पता है 125 है नीचे, इस 125 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 3 क्या होगी 125 होगी। अब आपको पता है कि 1/5 की पावर 3 है और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब ये 5 की पावर -3 हो जाएगी। अब आपको पता है log में पावर कहां पे आएगी आगे, तो ये -3 आगे आ जाएगा और गुणा में आएगा log 5 जिसका आधार 5 है। और अभी मैंने आपको बताया था जब भी ऊपर नीचे बराबर हो तो इसका मान किसके बराबर होगा 1 के, और -3 गुणा 1 क्या हो जाएगा -3, तो इसका मान आएगा -3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, log 2 जिसका आधार 10 है और इसका मान अपने को दे रखा है 0.3010, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवाया, तो उसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए log आधार है 10 और 50 है, इस 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 गुणा 10 लिख सकते हैं। अब log m इंटू n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा log 5 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10, लेकिन अपने पास वैल्यू है log 2 टू द बेस 10 के और यहां पे है log 5 टू द बेस 10, तो मतलब इसको भी चेंज करना होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, 5 को हम लिख सकते हैं 10/2 और प्लस में है log 10 टू द बेस 10, और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था log m/n किसके बराबर होता है log m माइनस में log n। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log 10 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10 और प्लस में है log 10 टू द बेस 10। अब वैल्यू लगा देंगे तो log 10 टू द बेस 10 किसके बराबर होगा 1 के, माइनस log 2 टू द बेस 10 इसकी वैल्यू है 0.3010 और प्लस में log 10 टू द बेस 10 1, तो ये अपने पास आएगा 1 और 1 2, तो 2 माइनस 0.3010, तो यहां से अपने पास आएगा 1.699। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यदि log 8 का मान है 0.903 तो अपने से पूछ रहा है log 2 का मान क्या होगा। log 8 का मान अपने को दे रखा है और log 2 का मान अपने से पूछ रहा है, तो 8 को आपको 2 की पावर में लिखना है, तो 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 और जो कि अपने को दे रखा है 0.903। अब आपको पता है log में पावर आगे आएगी तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो 3 इंटू log 2 इज इक्वल्स टू 0.903। अब आपको पता है यहां पे 3 मल्टीप्लाई में है और जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से log 2 बराबर आएगा 0.903 और अपॉन में 3, तो ये अपने पास आएगा 0.301। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं उनको अगर आप याद कर लेते हो तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, log 4 जिसका आधार है x प्लस log 16 जिसका आधार है x प्लस log 64 जिसका आधार है x और ये बराबर है 12 के, तो अपने से x का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि अगर ऐसे लिखा हुआ है log mn और आधार है b, तो ये किसके बराबर होगा log m प्लस में log n और आधार सेम रहेगा। तो यहां से अपने को यह समझ में आया कि अगर गुणा में है ना
तो वो किस में आ जाएंगे? प्लस में। अगर गुणा में है तो वो किस में आ जाएंगे? प्लस में। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर प्लस में लिखे हुए हैं तो वो किस में आ जाएंगे? गुणा में। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे ये तीनों के तीनों प्लस में है, तो अब किस में आ जाएंगे? गुणा में। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुणा 16 गुणा 64 और आधार है x, और जो कि अपने को कितना देखा है? 12 के बराबर। अब इसको सोल्व करना है और x का मान निकालना है। तो 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2। 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4। और 64 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 6। और आपको पता है कि जब आधार बराबर हो और बीच में गुणा का साइन हो तो घात जुड़ जाती है। जब आधार बराबर हो और बीच में गुणा का साइन हो तो घात जुड़ जाती है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये अपने पास आएगा log 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा? 2 और 4 6, 6 और 6 12, तो ये बनेगा 2 की पावर 12। और आधार कितना है? x, और ये किसके बराबर है? 12 के। अब आपको पता है नीचे वाला इस साइड जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा, तो यहां से 2 की पावर 12 ये बराबर आएगा x की पावर 12 के, क्योंकि ये इस साइड जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें ऊपर वाले बराबर है और बीच में बराबर का साइन है, तो इसका मतलब नीचे वाले भी बराबर होंगे। तो यहां से हम ये कहेंगे कि x किसके बराबर होगा? 2 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि log 2 बराबर है 0.3010, log 3 बराबर है 0.4771, तो अपने से पूछ रहा है log 6 का मान क्या होगा? log 6 का मान अपने से पूछ रहा है। इस 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं log 2 गुणा 3। क्यों? 2 गुणा 3 क्या होगा? 6 ही होगा। और log m इंटू n किसके बराबर होता है? log m प्लस में log n, मतलब गुणा में है तो प्लस में आ जाएंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। अब log 2 का मान अपने को कितना दे दिया? 0.3010 प्लस log 3 का मान कितना है? 0.4771। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये अपने पास आएगा 78770 पॉइंट, तो आंसर आएगा 0.7781। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अपने से इसका मान पूछ रहे क्या होगा? तो जैसा कि आप देख रहे हो √8 है यहां पे। इस √8 का मतलब क्या होता है? 8 की पावर कितनी? 1/2, और अपॉन में है log 8। और आपको पता है log में पावर कहां पे आती है? आगे, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, और इंटू में log 8 और अपॉन में log 8, तो log 8 से log 8 कट जाएगा, तो ये बराबर आएगा 1/2 के। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, log 0.0001 और आधार है 10, इसका मान अपने से पूछ रहा है क्या होगा? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log आधार है 10, और जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ये अपने पास आएगा 1/, ये बनेगा 1, और कितनी जीरो आ जाएंगी? 4, तो 1 2 3 4। हम 0.0001 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं log, ये बनेगा 1/, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4। और मैंने अभी आपको बताया था जब भी ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बराबर आएगा log 10 की पावर -4 और आधार 10। और आपको पता है log में पावर आगे आएगी तो ये -4 आगे आ जाएगा, और इंटू में आएगा log 10 to the base 10, और log 10 to the base 10 ये किसके बराबर होगा? 1 के, और -4 इंटू 1 क्या आ जाएगा? -4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, log 42.5 का पूर्णांश क्या होगा? मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बताना इसका क्या होगा? तो आपको क्या रखना है, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कि एक तो ये कि अगर अपने को यहां पे जो संख्या है वो 1 से बड़ी दे रखी है, या फिर
0 और 1 के बीच में। आपको याद रखना है कि log में यहां पे जो संख्या होती है वो क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी और 0 भी नहीं होगी। तो इसका मतलब यहां पे दो केस होंगे, एक तो ये कि ये जो संख्या है ये 1 से बड़ी है या फिर 0 और 1 के बीच में है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे जो संख्या अपने को दे रखी है वो 1 से बड़ी है। तो आपको याद रखना अगर संख्या 1 से बड़ी है तो पूर्णांश क्या होगा, दशमलव बिंदु के बाईं ओर जो संख्या है उसमें जितने अंक है उसमें से 1 कम कर देना। अब जैसा कि आप देख रहे हो पॉइंट से पहले यहां पे क्या है 42 और इसमें कितने डिजिट है, कितने अंक है 2, तो इसका पूर्णांश क्या होगा 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो इसका पूर्णांश क्या होगा 1। आपको याद रखना है कि अगर संख्या 1 से बड़ी है तो पूर्णांश क्या होगा, दशमलव बिंदु के बाईं ओर जो संख्या है उसमें जितने अंक है उसमें से 1 कम कर देना है आपको। अगला देखिए, अपने से इसका पूर्णांश पूछ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे जो संख्या अपने को दे रखी है वो 1 से छोटी है, तो आपको क्या करना है, यह देखना है कि दशमलव बिंदु और सार्थक अंक के मध्य कितने शून्य हैं, मतलब कितनी 0 है। तो जैसा कि आप देख रहे हो दशमलव बिंदु के इस साइड और सार्थक अंक के बीच में कितने शून्य है 2, तो इसका पूर्णांश क्या होगा 2 और प्लस 1 और माइनस लगा देना है, तो इसका पूर्णांश क्या होगा -3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। और देखिए अगर ये इस तरह से होता log 0.0007294 और आपसे इसका पूर्णांश पूछता, तो जैसा कि आप देख रहे हो पॉइंट के बाद कितनी 0 है 3। यहां रखना लगातार होनी चाहिए, मतलब प्रथम सार्थक अंक है उससे पहले जितनी 0 है वो गिननी है आपको। तो कितनी है 3, तो इसका पूर्णांश क्या होगा माइनस और 3 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा -4। अगला देखिए, अपने से इसका पूर्णांश पूछ रहा है क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे जो संख्या अपने को दे रखी है वो 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी हो तो क्या होगा, दशमलव बिंदु के बाईं ओर जो संख्या है उसमें जितने अंक है उसमें से 1 कम कर देना है। तो यहां पे ये लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2170.0 लिख सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो दशमलव बिंदु के बाईं ओर संख्या है 2170 और इसमें कितने अंक है 1 2 3 4, तो इसका पूर्णांश क्या होगा 4 - 1 मतलब 3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ये हमारी आर्मी के लिए एसके की मैथ की बुक है जिसको आप परचेज कर सकते हो, और ये चैप्टर जो आपको पढ़ाया अभी इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप इस बुक में से कर सकते हो। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी सोर्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।